हेलो एवरीवन, दिस इज अजय सूर्यवंशी। यू आर वाचिंग वर्चोपीडिया। दोस्तों, हम कर रहे हैं आर्टिकल। इससे पहले हमने आर्टिकल की कुछ क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा ए का यूज कैसे करते हैं, एन का यूज कैसे करते हैं और द का यूज कैसे करते हैं। उसके बाद में हमने एक द के कुछ स्पेशल यूजेस भी देखे थे कि उन्हें कहां पर स्पेसिफिक तरीके से हम उनका यूज करते हैं। अब देखिए, हमने तो देख लिया भाई, ए भी लगाते, एन भी लगाते और द भी लगाते हैं। वैसे अब जितने नियम हैं उतने नियम के अनुसार देखा जाए तो फिर तो हर जगह लगना चाहिए, लेकिन कई ऐसी भी जगह है जहां पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो जहां पर नहीं किया जाता है, आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नो आर्टिकल। नो आर्टिकल मतलब बिल्कुल आर्टिकल नहीं लगेगा। देखते हैं कहां पर। देखिए, सबसे पहला जो इसका रूल है, कहता है कि अलौकिक शब्द जितने भी होंगे, अलौकिक शब्द जैसे हेवन मतलब स्वर्ग, हेल मतलब नर्क, पैराडाइज मतलब ये भी स्वर्ग से संबंधित हुआ, डेस्टिनी मतलब भाग्य, गॉड ईश्वर, गॉडेस देवी, लॉर्ड इसका मतलब भी भगवान। तो ऐसे शब्द के साथ हम कभी भी किसी भी जगह पर किसी भी सेंटेंस में द का यूज नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं भाई, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, हमारा एक नियम कहता है कि द वहीं पर लगता है जो निश्चित हो, क्योंकि इसका नाम ही है डेफिनेट आर्टिकल। तो निश्चित है तो आर्टिकल द आ जाएगा। अब ये अगर अनिश्चित है तो ए एन आ जाएगा। परंतु जो निश्चित भी नहीं है, अनिश्चित भी नहीं है, वो काल्पनिक ही है। कैसे भाई? स्वर्ग, नर्क, पैराडाइज, डेस्टिनी, भाग्य, गॉड, गॉडेस और लॉर्ड, क्या किसी ने देखा है? किसी ने प्रत्यक्ष अपने आंखों से नहीं देखा है। और यदि किसी ने देखा भी है तो शायद वो अभी इस दुनिया में नहीं है ना? तो कहने का मतलब ये क्या है, हमारे लिए सिर्फ एक कोरी कल्पना है। इसको हमने देखा था नाउन की सीरीज में कि ये साइकिक नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो नाउन है, ऐसे शब्दों के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आइए अगला देखते हैं, जो प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, आप नाउन के चैप्टर में जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर प्रॉपर नाउन होते क्या है। हमने नाउन के चैप्टर में पूरे नाउन के बारे में बहुत अच्छे से किया और 3-4 क्लासेस उसके लिए हमने 3-4 वीडियोस उसके बने हुए हैं। तो देखिए, जो प्रॉपर नाउन होते हैं मतलब किसी का भी नाम, उन नाम के साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। देखिए, यहाँ जितनी भी लिस्ट है ये उनकी लिस्ट है जिनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो देखिए, प्रॉपर नाउन में जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, मेरा नाम, आपका नाम होगा, ऐसे किसी भी नाम के साथ हम, अर्थात किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। उसी प्रकार स्थान के नाम, जैसे भोपाल, दिल्ली, इंडिया, अमेरिका, चाइना, जापान, ऐसा कुछ भी हो, पाकिस्तान, ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसका नाम है, कोई भी स्थान जिसका नाम है, उसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। दिन का नाम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनके साथ भी हम किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते। उसी प्रकार महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीनों के नाम के साथ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। किसी पदार्थ का नाम, देखिए पदार्थ का नाम, या फिर हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं भाई, अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, जैसे वाटर, सैंड, सुगर, ऑयल। अगला देखते हैं, किसी भी धातुओं के नाम के साथ, किसी भी मेटल का अगर नाम है तो उसके साथ हम किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते। देखिए कैसे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर और आयरन। अच्छा, आयरन मैंने 2 बार लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, खेलों के नाम के साथ, खेल के नाम जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, हमारे घरों में खेल, खो खो हम लोग खेलते हैं, है ना? ऐसे किसी भी खेल के नाम के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। त्योहारों के नाम के साथ, अब भाई कोई भी त्योहार हो उसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, जैसे दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, या और भी कोई त्योहार क्यों ना हो, रक्षाबंधन, नवरात्रि, है ना? इनके साथ हम किसी भी प्रकार से आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे एक कुछ एग्जाम सॉरी अगला रूल्स देखते हैं, किसी भी बीमारी के नाम के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कैसे भाई? मलेरिया, कैंसर, एड्स, डायरिया, या इसी प्रकार के और भी कोई बीमारी क्यों ना हो, हम उसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे चौक का नाम, अगला हमारा है चौक का नाम। भाई चौक का नाम मतलब स्क्वायर, मतलब हर शहर में, हर गांव में एक चौक जरूर होता है जहां पर इस प्रकार से एक दूसरे को गलियां क्रॉस करती है ना? तो बीच का जो पॉइंट होता है वो चौक बन जाता है। तो अब यहाँ पर हमने कुछ नाम ले लिए, यदि आपके शहर में, आपके गांव में अगर किसी भी चौक, कोई चौक है और उसको आपने नाम दे रखा है, तो उसके साथ अब आर्टिकल नहीं लगा सकते। जैसे चांदनी चौक, गांधी चौक, है ना? तो इस प्रकार यहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए आगे बोल रहा है सड़क के नाम। भाई सड़क का भी तो नाम होता है, जैसे एमजी रोड, लमिंगटन रोड, है ना? तो इन सड़क के नाम के साथ भी हम कभी आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब जैसे अगला है हमारा भोजन के नाम। भोजन के नाम मतलब भाई ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सफर। सुबह ब्रेकफास्ट किया जाता है, दोपहर का जो भोजन है लंच हो गया, रात्रि का जो भोजन है वो डिनर हो गया। भाई डिनर का
सिनोनिम समझ लीजिए आप, एक सफर हो गया, ये भी रात्रि के भोजन को कहा जाता है। तो इन नाम के साथ भी हम आर्टिकल का यूज कभी नहीं करते। अच्छा, भाषा के नाम के साथ, भाषा मतलब लैंग्वेज, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, आपकी भाषा मराठी हो, बंगाली हो, अवधी हो, भोजपुरी हो, किसी भी प्रकार की भाषा हो, भाषा के नाम के साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़ा है, इससे पहले हमने नाउन के चैप्टर में किया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैंने बहुत अच्छे से बताया, उसको तो 2 बार किया हमने। एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मतलब वीडियो में किया, उसकी क्लास में किया है, और दूसरा हमने कहा एक कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी डिफरेंस बताया था। जाकर जरूर देखिएगा उस वीडियो पर, यहां पर ऊपर आपको लिंक भी मिल जाएगी, आई बटन पर जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ये जो हमारा मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे जिन्हें भाववाचक संज्ञा बोला जाता है, इन्हें हम छू नहीं सकते, हम अपने सेंस ऑफ ऑर्गन के द्वारा इनको पता नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे जो नाउन हो गए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो जैसे कि ब्यूटी यानी कि सुंदरता, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, तो ऐसे जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इनके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज कभी नहीं करते। एक और देखते हैं, ये शब्द याद रखिएगा, साइंस। साइंस मतलब विज्ञान। ये साइंस शब्द के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ये याद रखिएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर साइंस आता है तो उसके साथ ए, एन या द किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल की, देखिए उसको देखते हैं। ये जो रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कई प्रकार के आपके अंदर के भाव को बताने का भी काम करता है, आपके काम का के बारे में बात करता है कि आप किसी स्थान पर जा रहे हो तो किस लिए जा रहे हो। देखिए मैंने यहां लिखा है गो टू, और उसके बाद में प्लस लगाकर लिख दिया मैंने प्लेस। भाई गो टू के बाद अगर कोई प्लेस आता है तो यहां देखिए कुछ नहीं है, मतलब आर्टिकल नहीं लगेगा, और गो टू प्लस द मतलब द लगेगा, और इसके बाद प्लस प्लेस। अब देखिए भाई एक बार प्लेस है तो आप द नहीं लगा रहे, और दूसरी बार प्लेस दिया तो द लग रहा है, ऐसा कैसे? चलिए इसको समझते हैं कि गो टू मतलब जाना, कहीं जाया जाता है। अगर वो प्राइमरी रीजन से जाता है व्यक्ति, प्राइमरी रीजन क्या होता है इसको समझ लेते पहले। मान लीजिए, अच्छा एक बात बताइए, मंदिर बनाए तो क्यों बनाए? भाई पूजा करने के लिए। तो हम मंदिर, प्राइमरी रीजन क्या हुआ, सबसे पहला कारण क्या हुआ मंदिर जाने का, कि पूजा करने ही जाएंगे, ये हुआ प्राइमरी रीजन। और सेकेंडरी रीजन भी हो सकता है, अदर रीजन भी हो सकता है, तो अदर रीजन के लिए जाते हैं। अब जैसे अदर रीजन बोले भाई ये क्या है, भाई मंदिर में मान लीजिए मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं, मैं अपने माँ को लेने जा रहा हूं, है ना। कई कारण होते हैं कि मंदिर जाने के, जरूरी थोड़ी ना कि व्यक्ति सिर्फ पूजा करने जा रहा। मान लो कि एक व्यक्ति है जो मंदिर में नारियल की दुकान लगाकर बैठा है, तो दुकान खोलने जा रहा है, वो मंदिर पर बोलकर जा रहा है भाई मैं तो मंदिर जा रहा हूं। तो बात ये समझिएगा कि जब भी प्राइमरी रीजन के लिए किसी भी स्थान पर जाया जाता है तो उस स्थिति में उसके साथ हम उस प्लेस के साथ कभी भी द का यूज नहीं करते, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन जब भी अदर रीजन के लिए, यानी कोई सेकेंडरी रीजन है उसके लिए अगर जब भी जाए तो फिर द लगाते हैं। अब मान लीजिए कि एक बच्चा स्कूल जाएगा तो क्यों जाएगा, वो पढ़ने जाएगा, वो क्या बोलेगा, बोले मैं स्कूल जाता हूं भाई, तो मैं स्कूल जाता हूं, तो सामने वाला बोलेगा यार भाई, पूछेगा ना कि क्यों जाते हो, तो वो पढ़ने जाता है। अब एक बात बताइए, एक पेरेंट्स भी तो स्कूल जाते हैं, अब पेरेंट्स क्या पढ़ने जाते हैं? बिल्कुल नहीं। टीचर्स भी तो स्कूल जाते हैं, वो तो ड्यूटी करने जा रहे हैं ना, पढ़ने कहां जा रहे हैं? मतलब स्कूल बनाए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन लोग वहां और भी कई काम के लिए जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि जब भी स्कूल जाया जाएगा पढ़ने के उद्देश्य से, यानी कि छात्र बनकर, अगर वो छात्र बनकर जाता है तो ये मानिए कि आप उसके साथ द नहीं लगा सकते। लेकिन जैसे ही वो स्कूल जा रहा है, जैसे कोई पेरेंट्स बनकर जा रहा है, कोई टीचर्स बन के जा रहा है, कोई अपने मित्र से मिलने जा रहा है, किसी और काम से जा रहा है, कोई टीचर ही जा रहा है वहां पढ़ाने, अपनी ड्यूटी करने जा रहा है, उस स्थिति में अगर वो बोलता है कि भाई मैं स्कूल जाता हूं, तो आपको वहां पर द लगाना पड़ेगा। ऐसे ही एक और देखते हैं एग्जाम्पल में हम, हॉस्पिटल। भाई हॉस्पिटल तो एक मरीज जाता है इलाज करवाने, बना तो उसके लिए, लेकिन किसी और काम से भी तो जाया जा सकता है। मान लीजिए हमारा कोई रिलेटिव है, हमारा कोई परिचित, हमारा कोई दोस्त है वहां एडमिट है, तो हम क्या करेंगे, उससे मिलने जाएंगे ना, तो तब भी तो हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। लेकिन अगर बात को समझिएगा, हॉस्पिटल जब मरीज बनकर कोई व्यक्ति जाता है तो आप किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वो उसी काम के लिए जा रहा है, प्राइमरी रीजन के लिए जा रहा है। लेकिन जैसे ही रीजन बदल जाए, हॉस्पिटल जाने का, किसी से मिलने जाना है, किसी और काम से जाना, तो आपको उस हॉस्पिटल के पहले द लगाना पड़ेगा। देखिए कुछ सेंटेंस में हम समझते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर ये ऐसा लिखा है और यहां पर द नहीं लगा है, इसका मतलब साफ है कि जो भी व्यक्ति ये सेंटेंस बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, इसका मतलब है कि वो पढ़ने जा रहा है एज ए स्टूडेंट, वो एक छात्र है। अगर मैंने कहा भाई आई एम गोइंग टू द स्कूल, इसका मतलब मैं छात्र तो नहीं हूं, पढ़ने तो नहीं जा रहा हूं, बाकी मेरा कोई भी दूसरा काम हो सकता है, परंतु मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूं, मतलब किसी और काम से अगर स्कूल जा रहा हूं तो मैं द लगाऊंगा। इसी प्रकार हम ये भी बोल सकते हैं, बोले कि जैसे माई मदर इज गोइंग
टू टेम्पल। इसका मतलब साफ है भाई कि मेरी मां जो जा रही है मंदिरों, क्यों जा रही है? बिल्कुल पूजा करने जा रही है, दूसरा काम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां लगा दूं कि भाई आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू टेम्पल, थोड़ा इसमें हम द लगा देते हैं, है ना, आई एम गोइंग टू द टेम्पल। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मैं मंदिर तो जा रहा हूं, ये जो सब्जेक्ट है मंदिर तो जा रहा है, परंतु यहां द लगा हुआ है, अब पूजा करने नहीं जा रहा है। ये पूजा नहीं करेगा, बाकी दुनिया का कोई भी काम वहां जाकर कर सकता है, परंतु पूजा नहीं करेगा, है ना। इसका मतलब है कि भाई जिस स्थान पर जिस काम के लिए वो बना है, जब जाया जाता है तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, परंतु जब भी किसी अन्य काम के लिए जाया जाए तो वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया होगा। आप कुछ स्थान देख लेते हैं जो किसी काम के लिए, विशेष काम के लिए बने हैं। जैसे स्कूल और कॉलेज तो बिल्कुल पढ़ाई के लिए बना है, हॉस्पिटल इलाज करवाने जाएंगे, मार्केट कुछ खरीदने जाएंगे, टेम्पल यानी पूजा करने जाएंगे, चर्च मॉस्क भाई प्रार्थना करने जाएंगे, बेड बेड मतलब बिस्तर मतलब सोने जाना, बैंक बैंक मतलब पैसे जमा करने जाना या पैसे निकालने जाना, एटीएम ये भी वैसे ही है, ये एटीएम है ना। एटीएम मतलब जब भी हम पैसा निकालने जाए या पैसा डालने जाए, शॉप यानी सामान खरीदने के लिए जाए, मॉल मॉल में भी हम किसी चीज को खरीदने जाते हैं, थिएटर यानी फिल्म देखने जा रहे हो, और कोचिंग मतलब पढ़ने जा रहे हो। अगर ऐसी किसी उद्देश्य से आप वहां जा रहे हो तो आप अगर हम बोलना चाह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू चर्च, आई एम गोइंग टू मॉस्क, आई एम गोइंग टू बेड, आई एम गोइंग टू बैंक, आई एम गोइंग टू एटीएम, आई एम गोइंग टू शॉप, आई एम गोइंग टू मॉल, आई एम गोइंग टू थिएटर, आई एम गोइंग टू कोचिंग, किसी भी प्रकार से आप नहीं लगाएंगे। परंतु ये बात मान लीजिए कि आप थिएटर में भाई अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, आप थिएटर के मालिक हो, आप तो फिल्म दिखाने जा रहे हैं। मान लीजिए टेम्पल, आप वहां दुकान लगाने जा रहे हैं। मान लीजिए भाई हॉस्पिटल, आप डॉक्टर हैं। मान लीजिए कि बैंक, आप तो बैंक के मैनेजर हैं। भाई एक डाकू है, वो बैंक को तो लूटने जा रहा है, अब लूटने के लिए तो बैंक बना नहीं है। अगर वो किसी और उद्देश्य से जा रहा है तो उस स्थिति में इनके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। मेरा ख्याल है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और इसका कॉम्पिटिटिव लेवल पर बहुत यूज होता है। अब ये तो है नो आर्टिकल के रूल्स। भाई देखिए हमने जितना भी लिखा है ना कि ये नो आर्टिकल है, जब सिंपल तरीके से अगर ये यूज हो जाए, एकदम साधारण एकदम आम रूप में जब ये यूज होते हैं तो इनके साथ द नहीं लगाते। लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों, इनमें से ऐसा कोई भी चीज नहीं जिसके साथ आप आर्टिकल का यूज ना कर सके, मतलब कर भी सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। कॉम्पिटिटिव लेवल पर जब आते हैं तो सारे नियम अपनी जगह से परिवर्तित हो जाते हैं, अदला बदली हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा भाई, महीनों के नाम, दिन के नाम, स्थान के नाम, व्यक्ति के नाम, धातु के नाम, खेल के नाम, त्योहार के नाम, बीमारी के नाम, चौक के नाम, सड़क के नाम, भोजन के नाम, भाषा के नाम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और साइंस, ऐसे शब्दों के साथ कभी आर्टिकल नहीं लगता, परंतु हम इनके साथ भी आर्टिकल लगा के दिखाएंगे और वो बिल्कुल 100% सही है। और जब भी हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो बिल्कुल आगे साथ मत छोड़िएगा, बिल्कुल लगे रहिएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश से जुड़े हुए बहुत रोचक तथ्य आपको मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। और मैं वादा करता हूं आपसे, ऐसी कोई चीज नहीं छूटेगी जिसके बारे में आप सोच लीजिए आपको कहीं और आपको तलाश करनी पड़ेगी। हर चीज आपको इस क्लास में मिलेगी। और एक बात फिर बता दूं कि जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल की स्टडी चालू करेंगे, मतलब आने वाले समय में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, कुछ क्या पूरा 101% कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी सिर्फ इस चैनल के माध्यम से करवा दूंगा। और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इतना आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। बस बने रहिए। और ये इन क्लासेस को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैंने बेसिक से स्टार्ट क्यों किया है दोस्तों, मैंने बेसिक से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि जब मैं आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की कोई चीज बताना चाहूं तो ऐसा ना हो जाए कि मैं कोई चीज बोलूं और आपको समझ में ना आए। मैंने बोला एब्स्ट्रैक्ट नाउन और आप अटक गई क्या होता है, मैंने बोला कॉन्क्रीट नाउन आप अटक गई क्या होता है ना। ऐसी स्थिति ना बने भाई, यहाँ सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है, यहाँ एस लगेगा, यहाँ ईएस लगेगा, ऐसी कोई स्थिति ना बन पाए। इसलिए मैं ये बेसिक का एक बेसिक जो है, ये बेसिक की क्लासेस लेकर चल रहा हूं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इसके साथ मेरे साथ बने रहे और ये प्रत्येक क्लासेस को आप लेते रहे, आपको कॉम्पिटिटिव लेवल क्लियर मतलब उसको समझने में और उसको क्लियर करने में कोई नहीं रोक पाएगा। 100% आप सक्सेस होंगे। बस आप बने रहिए। दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू मे गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू।